फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम टेस्ट सॉल्व करेंगे जो हमारा संस्कृत आईएएस का टेस्ट नंबर 1 है। इस क्लास में हम 76 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस थी उसमें हमने 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है निराश्रित महिला पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं को पेंशन दी जाती है। दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने बजट वर्ष 2024 में पात्र लाभार्थियों की देय राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। कूट को चुनना है, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमारा एक क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे 50 वर्ष से अधिक नहीं, यहाँ पे 18 वर्ष से जो अधिक विधवा महिलाएं हैं उनको ये पेंशन दी जाएगी 1000 रुपये प्रतिमाह। तो यहाँ पे राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 77 है। सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विदेशी ऋण है, आंतरिक बाजार, उधारी और प्रोविडेंट फंड। नीचे दिए गए प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1, 2, 3 यानी कि तीनों हमारे जो सरकार का राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, रिलेटेड है लॉफर कर्व से। क्या कह रहा है कि लॉफर कर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो हमारा सही है? लॉफर कर्व क्या है ये हमारा बताना है। यह राजस्व की प्राप्ति तथा कर की दर के मध्य संबंध को दर्शाता है। और सेकंड है यह बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के संबंध को दर्शाता है। और थर्ड है यह आर्थिक विकास के साथ साथ आय के वितरण में होने वाली विषमता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो लॉफर कर्व है वो राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 79। जीएसटी के दायरे से निम्नलिखित में से किसे बाहर रखा गया है? हमारे पास थर्ड ऑप्शन है मानवीय उपयोग के लिए शराब पर कर और सीमा शुल्क, विमान ईंधन। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो जीएसटी के दायरे से ये तीनों जो हैं वो बाहर हैं। इसमें जो स्टेट है अपने अकॉर्डिंग कर को इम्पोज कर सकता है, लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? तो यहाँ पे जो इसका है आंसर नंबर 3, क्योंकि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है इसमें 1.0% की जो पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखी गई थी। इतनी कम क्यों हुई थी? क्योंकि इस टाइम हमारा 1961 या 1965 तक का पीरियड था, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे इंडिया चाइना वॉर और इंडिया पाकिस्तान वॉर जो थे वो हमारे साथ हुए थे, जिसके बीच में हमें इसमें जो इसकी ग्रोथ थी वो ऋणात्मक रही थी। अगला क्वेश्चन है 81 कह रहा है हाल ही में वर्षों में संघीय बजट के व्यय का सबसे बड़ा मद निम्नलिखित में से कौन रहा है? फर्स्ट है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और वित्त आयोग एवं अन्य अंतरण और रक्षा क्षेत्र और ब्याज अदायगी। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बजट में व्यय रहता है वो हर साल यही रहता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो रहता है वो ब्याज अदायगी में जाता है, क्योंकि सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेती है, जिसकी वजह से उसका ब्याज देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 82। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए स्वतंत्र व्यापार के क्षेत्रों की स्थापना की गई है? यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए है, क्योंकि निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए फ्री ट्रेड जोन की स्थापना की गई है। फ्री ट्रेड जो जोन है वो किससे रिलेटेड है? या वह विशेष या स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां से वस्तुओं के निर्माण, निर्यात और प्रसंस्करण आदि की सुविधा होती है। यह क्षेत्र कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क आदि से मुक्त होते हैं। ठीक है, तो निर्यात में इसको आसानी के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है 83 जो कि हमारे रिलेटेड है रीजनिंग से। इसको आप खुद देख लीजिएगा, मैं आपको जीएस के सॉल्व करवा रही हूँ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है 84। 83 का राइट आंसर हो जाएगा 360। ये आप
सॉल्व करके देख लीजिएगा। यहाँ पे जो 84 का राइट क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जो मनी डिवल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर है क्या है कि ये कथन है कि मुद्रा का जो अवमूल्यन है निर्यातों को बढ़ाने के लिए किया जाता है और कारण है इसका विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। निम्न कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए और बी दोनों सही हैं और ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। INIF मास्टर फंड बुनियादी ढांचे और परिचालन परिसंपत्तियों पर केंद्रित है। भारत सरकार की इसमें केवल 49% की हिस्सेदारी है। इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ए और बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 86। नीचे दिए गए सूची है, सूची नंबर 1 सूची नंबर 2 को मिलाना है। यहाँ पर एक साइड है राष्ट्रीय उद्यान और एक साइड राज्य दिए रखे हैं, ठीक है। अंसी जो है वो कहाँ का है? अंसी कर्नाटक का है। बेतला कहाँ का है? बेतला झारखंड का है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ का है और संजय कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 87। नीचे दिए गए 4 युग्मों में से कि कितने युग्म सही सुमेल थे वो हमें बताना है। पहला हमारा है ओखला पश्चिम बिहार। ये कहाँ पे है हमारा? ये हमारा ओखला जो पश्चिम बिहार है वो कहाँ पे है? उन्नाव में है। समसपुर कहाँ पे है? समसपुर हमारा जो है वो ये हमारा जो ओखला पश्चिम बिहार है वो गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर में है। और जो समसपुर है वो रायबरेली में है, ठीक है। समसपुर कहाँ पे है? रायबरेली में है। और पार्वती अर्गा वो गोंडा में है और नवाब पश्चिम बिहार ये उन्नाव में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो हमारे पास ये दो हमारे गलत थे और राइट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 हमारे सही थे। 88 क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। भारत में केवल 4 विविधता हॉटस्पॉट स्थल उपस्थित है। इसका जो राइट आंसर है 88 का वो है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्योंकि जो ये जैव विविधता हॉटस्पॉट होते हैं वो केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में नहीं पाए जाते हैं। ये हाई एल्टीट्यूड यानी कि जो उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। और भारत में कुल 4 जो जैव विविधता हॉटस्पॉट है वो कौन से हैं? एक हमारा हो गया वेस्टर्न हिमालय, एक हमारा ईस्टर्न हिमालय हो गया, एक हमारा इंडो म्यांमार बॉर्डर हो गया और एक हमारा हो गया सुंडालैंड और अंडमान निकोबार का पार्ट। तो हमारे पास 4 ये हो गए हॉटस्पॉट क्षेत्र। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 89। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये हमको देखना है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रदेश में सर्वाधिक रामसर स्थल स्थित है नहीं, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल स्थित है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में, ठीक है। कितने हैं अभी करंट में? जो अभी फरवरी का जो ऐड हुए हैं 4 उनको ऐड करके 20 हो जाते हैं। ऊपरी गंगा नदी प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। जी हाँ, कब हुआ था? 2005 में ऐड हुआ था ये। और नेक्स्ट हमारा है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार प्रदेश का सबसे नवीनतम रामसर स्थल है। ये हमारा गलत है। और जो सरसई नवार है वो आगरा में ना होकर कहाँ पे है? इटावा में है, ठीक है। यहाँ पे इटावा में है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो ऊपरी गंगा नदी प्रदेश है वो प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन है हमारा 90 का है निम्नलिखित गैसों को उनके हरित गृह प्रभाव के योगदान के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हमारा जो हरित गृह में आ जाता है यानी ग्रीन हाउस गैसेस में वो आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर हमारा कितना है यहाँ पे? 60% होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? 26% होता है। उसके बाद आ जाता है हमारा मीथेन। मीथेन कितना होता है? मीथेन हमारा होता है 4.9% होता है, ठीक है। और मीथेन के बाद हमारा होता है ओजोन। ओजोन हमारा 1.5% होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारा होता है वो हमारा 1.5 होता है और ओजोन हमारा 3.7 होता है, ठीक है।
तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4 3। अगला क्वेश्चन हमारा है 91, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है वो हमें देखना है। यहाँ पे जो हमारा सही सुमेलित है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो रिलेटेड है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ये 11 दिसंबर 1997 में जापान में हुआ था, है ना, और ये 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 92, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह पौधों के अनुवांशिक संसाधन के संबंध के लिए एक नोडल एजेंसी है। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है क्या है, वो दोनों है, ए और बी दोनों सही है। और इस अगला क्वेश्चन है हमारे पास 93, सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं को ऊर्जा का धारणीय स्रोत माना जाता है। ये रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है क्या है, 93 ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये दोनों सही है, बट क्या है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 94, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा संग्रह की दर है। अगला है शीतोष्णकटिबंधीय वनों की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर 94 है, ऑप्शन नंबर है ए, यानी कि केवल एक सही है, जो यह किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा संग्रह की दर है। शीतोष्णकटिबंधीय वनों की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक है। यहाँ पे जो शीतोष्णकटिबंधीय नहीं होते, यहाँ पे कौन सा होता है, टेम्परेट जो वन होते हैं उनकी जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है 95, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म या झील राज्य सही सुमेलित हैं। चन्नपटना कहाँ का है, चन्नपटना कहाँ का है, ये हमारा चन्नपटना हमारा है कर्नाटक का, ठीक है। और पिछोला हमारा कहाँ का है, ये हमारा है उदयपुर राजस्थान का, ठीक है। और नक्की हमारा कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान का है। लक्ष्मीताल हमारा उत्तर प्रदेश का है, ये हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है 96, एक सींग वाला प्राकृतिक गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही पाया जाता है, और 2 कुबड़ों वाले ऊंट भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो सिर्फ लिखा है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो एक सींग वाले गैंडा है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि देशों में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, वैश्विक सौर सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना अफ्रीका के वंचित एवं भौगोलिक क्षेत्रों में सौर निवेश को बढ़ाने के लिए की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा इसे $35 मिलियन की पूंजीगत योगदान की घोषणा की गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों के दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है 98 की आर्सेनिक प्रदूषित जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेयजल में आर्सेनिक अनुमेय सीमा 20 माइक्रोग्राम प्रति होती है। जी नहीं, यहाँ पे 10 माइक्रोग्राम प्रति लीटर होती है। भारत में सर्वाधिक राज्य प्रभावित जो है वो राजस्थान है। जी नहीं, वेस्ट बंगाल है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन है 92, कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड कोशिकीय श्वसन को बाधित करती है। यह धूल कणों से होती हुई मानवीय शरीर में प्रवेश करती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर का, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे हमारे डेट्स हैं, उनको हमें मिलाना है। विश्व तंबाकू जो दिवस है वो कौन सा है, 31 मई है। ओजोन है 16 सितंबर, और विश्व वानिकी है 21 मार्च, और पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल। इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 101 क्वेश्चन है
सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। कुछ उत्पाद हैं और जिला है, उनको हमें सही मिलाना है। पीतल के बर्तन हमारे कहाँ से रिलेटेड है? पीतल के बर्तन है हमारा संत कबीरनगर। ब्लॉक प्रिंटिंग जो है फर्रुखाबाद है। टेराकोटा गोरखपुर है और जरी जो जरदोजी है वो है कासगंज का। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 और बी का 1। ए का 2 बी का 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 102। इसमें कुछ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एल्युमिनियम उत्पाद कहाँ से रिलेटेड है? ये हमारा एल्युमिनियम जो उत्पाद है वो है भदोही से, सॉरी ये हमारा एल्युमिनियम उत्पाद है सोनभद्र से, ठीक है। और तेल शोधन कारखाना का है मथुरा से है। कालीन कहाँ है? वो हमारा भदोही से है। जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वो नोएडा से है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 100 सी, ठीक है, सी है। अगला क्वेश्चन है 103। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। या मेला है और आयोजन स्थल है। बटेश्वर मेला कहाँ होता है? ये आगरा में होता है। नौचंदी कहाँ होता है? मेरठ में होता है। देवासरी बाराबंकी में होता है। अम्बेडकर नगर में कौन होता है? गोविंद साहब मेला होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 104। उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर क्रमशः तापमान बढ़ता जाता है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में तापमान कम होता है। नहीं, तापमान जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 105। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? उत्तर प्रदेश में हथकरघा कुटीर उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। नहीं, सबसे ज़्यादा कौन सा है? कृषि। उसके बाद में हमारा आता है कृषि होता है। उसके बाद में हमारा हथकरघा आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अतिसघन वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। नहीं, यहाँ पे कौन सा है? ये लखीमपुर है, ठीक है, लखीमपुर है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। अगला क्वेश्चन है 106। उत्तर प्रदेश की भाषा एवं बोलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भोजपुरी भाषा का विकास मगधी भाषा से हुआ है। ये हमारा सही है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बोली जाने वाली अवधी भाषा का सर्वाधिक विकास सरसनी भाषा से हुआ है। ये हमारा राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि ये जो सेकंड है ये हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन है 107। 107 है उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 107 को देखते हैं पहले। उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में केवल 3 कृषि विद्यालय हैं। जी नहीं, यहाँ पे 4 कृषि विद्यालय हैं, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय की स्थापना सन 1975 में हुई थी। ये हमारा सही आंसर है। इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 108। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 17.70 थी। अगला क्वेश्चन है 109। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार घटते लिंगानुपात वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम में लगाना है? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 110। इसमें हमें योजनाओं को व्यवस्थित क्रम में लगाना है उसके उद्देश्य के हिसाब से। यहाँ पे लाइट हाउस है, उसका क्या है? कम समय में किफ़ायती और पर्यावरण अनुकूलन घर को तैयार करना है। हृदय योजना क्या है? ये सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं पुनरुत्थान करना है। प्रसाद योजना क्या है? सभी धर्मों के तीर्थस्थलों का सौंदर्यीकरण करना है।
और अमृत योजना क्या है? शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवेज परिवहन का विकास करना है। तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 110 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाता है तो हमें अपलोडिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।